भी करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग भी आज स्टार्ट हो गई। आवाज नहीं आ रहा है? साउंड चेंज हो गया क्या? क्या हो गया? कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। चलो तो ये कुछ कुछ रिएक्शन है, ठीक है, जो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक किया, तो एक काम करते हैं अपन पिछले वाले इसमें दे देते हैं, फिर मैं आपको जब इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो आपके साथ पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में हमने थोड़ी जगह भी छोड़ी थी शायद। तो अच्छा, ट्रांसस्टरिफिकेशन, आइए रहा आंट एस्टर्ड। श्मिट को अपन पढ़ेंगे, श्मिट पढ़ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है इधर ही पढ़ सकते हैं। एमपीवी जो है, एमपीवी वो जी एडवांस केस में, ठीक है। एमपीवी वैसे हमने आज एडवांस में कर भी लिया है, तो वो उसका टेंशन नहीं लेते, तो अपन आरंट एस्टर्ड रिएक्शन पे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, अभी सब क्लियर है ना? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का पहले अपने को प्रोसेस समझना, ठीक है, कि रिएक्शन में होता क्या है। ये रिएक्शन में प्रोसेस समझ में आ गया तो उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले बात, मैकेनिज्म में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जिधर तक मैकेनिज्म हो सके। एक पार्ट है जो शायद अभी हम ना कवर कर पाए, लेकिन आज अमीन्स के सेशन में आगे के पार्ट में ये कवर कर लेंगे, तो तुमको वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर्ट स्टेट रिएक्शन इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है SOCl2 के साथ। आप समझ रहे हो कि RCOOH है ना? हाउ इट्स नाइन, नाइन नहीं है क्या? अरे मैं पिछले वाले में 8 लिखा था, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड ट्रांसएस्टरिफिकेशन, नाइन ही हुआ है। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, वो चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो पहला रिएक्शन SOCl2 के साथ आपको मिलेगा कार्बोनिल क्लोराइड, क्लियर है? COOH है, OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग स्टेप। यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं CH2N2 के साथ, ठीक है। CH2N2 को बोलते हैं एजोमीथेन। एजोमीथेन ये यूज करते हैं ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, दैट इज इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, वो होता है R C डबल बॉन्ड O CH2N2, ठीक है। ये चीज इसका प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, दिस प्रोडक्ट will further give you a very interesting compound in presence of silver, ठीक है। सिल्वर के प्रेजेंस में इसमें वाटर डालोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मैं एक काम कर रहा हूँ, एक स्टार रख रहा हूँ, ठीक है, स्टार, ताकि आपको फॉलो होते रहे कि कौन सा कार्बन कौन है। ये CH2N2 वाला कार्बन है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप रिएक्शन के मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ो, लेकिन एटलीस्ट आपको मूवमेंट के क्लियर हो, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन। ये क्या हुआ, आपको समझ में आया क्या? रिएक्शन इज बेसिकली, आप कह सकते हो दिस इज अपग्रेडेशन। वेयर इज ईथर? नहीं, CH2N2 ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि CH2N2 हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ईथर रिएक्ट नहीं करता। CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए अपन इसके मैकेनिज्म में भी नहीं पढ़ने वाले हैं। बस ये रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स में चाहता था आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपके लिए ये रिएक्शन किया, ठीक है। CH2N2 को लेके अपन और बात करेंगे, ठीक है, डोंट टेंशन और डोंट वरी। हॉक रीअरेंजमेंट, हॉक रीअरेंजमेंट था क्या? नाम तो नहीं पता मेरे को रीअरेंजमेंट का, लेकिन ये यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है वो वाला प्रोसेस में बता सकता हूँ। नीट में ये नहीं आएगा, दिस इज ओनली फॉर जेई, ठीक है, JEE।
दैट्स इट। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगी, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप, ये देखो SOCl2 वाला जो स्टेप है ना, इट्स अ डिफरेंट स्टेप, ऐसा नहीं है, बट ये यहाँ पे एक साथ यूज होता है, इसलिए आप जूम आउट करो। जूम आउट करके क्या दिखाओ यार, जितना है उतना तो पूरा इसी में है। तुम लोग, तुम्हारा जूम इन किया हुआ होगा, तुम अपना जूम आउट करके रखा करो। यश, फुल स्क्रीन यही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है दिखाने को मेरे पास। ठीक है, डन। लिख लिया क्या सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन थी आपकी आंट एस्टर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन है जिसको अपने को ध्यान रखना है। एजी वाला स्टेप नहीं समझा यार? एजी वाला जो स्टेप है ना, इसमें स्टेप में मत पढ़ो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये स्टेप वाला जो काम है, ये स्टेप बाय स्टेप आप अभी सारा समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है वो एक अपग्रेडेशन वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अपग्रेडेड प्रोडक्ट है, तो इसलिए बस ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपग्रेडेशन के बारे में ज्यादातर बात नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अभी हम बात जो करेंगे वो डिग्रेडेशन की करेंगे। ठीक है, चलो। हॉक रिएक्शन करेक्ट है क्या? कॉज नेट पे कुछ मेंशन नहीं है। मैं अक्षय हॉक रिएक्शन नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुमको श्मिट रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ और वो इंटरनेट पे है। ठीक है, श्मिट रिएक्शन समझाने के बाद मैं तुमको इस पे लेके आऊंगा। श्मिट का भी पूरा नाम मैं भूल गया। श्मिट रिएक्शन, कोलबी श्मिट नहीं है। यस, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, रिएक्शन देखो। शॉर्टन बाउमन, नहीं वो नहीं है, श्मिट है, श्मिट। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो, मैं आपको ये रिएक्शन समझा, देखो रिएक्शन इतनी है। ठीक है, इसको अपन वो कर लेते हैं। कहा गया अभी? हॉक रीअरेंजमेंट हैज हैपेंड इन हाइड्रोपेरोक्साइड्स। अच्छा, ढूंढते हैं अपन उसको, टेंशन मत लो। ये श्मिट रिएक्शन ऐसा देखा जाए तो ये इसमें तो नहीं आएगा आपका, नीट में नहीं आएगा। ठीक है, नीट सीईटी ये सब में, जेई में भी आ सकता है, श्योर नहीं है, मतलब एडवांस, एडवांस में आ सकता है, मेंस में तो श्योर नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते। भाई मेरे सिस्टम ने तो दम तोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिएक्टेंट है आपका HN3, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसमें नहीं आएगा। इज शी टॉकिंग अबाउट विल्समियर हैक रिएक्शन? ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, अक्षय बोल रहा है। अक्षय, ये नाम सर्च कर, विल्समियर हैक रिएक्शन, तेरे को वही रिएक्शन तो ढूंढ रहा था क्या? देख,
तब तक हम इस रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं। ओ perfect। अच्छा, इस रिएक्शन को शो द नेम। दिख गया क्या? अबे यार। चलो ये रिएक्शन एक लिखो। दस रिएक्शन ऑफ अमाइड टू मेक कीटोन या अराइल हैलाइड। ठीक है, मेरे को पहले ये चीज सॉर्ट करने दो यार, ये बहुत ज्यादा मेरा सिस्टम दम तोड़ दिया। ठीक है, लैग, हाँ। अब अभी ठीक है, सबको आ जा रहा है। मैकेनिज्म देखो इसका क्या होगा। RCOOH है आपके पास, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ HN3 विच इज एन एसिड, HN3 क्या होगा? HN3 क्या देगा? H प्लस देगा और N3 माइनस देगा। नहीं सो हम आज ज्यादा, उतना ज्यादा भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब ये जो स्टेप है ये थोड़ी वियर्ड स्टेप है, आपको ये समझना होगा कि OH जो है, आप OH या डबल बॉन्ड हो किसी को भी प्रोटोनेट कर सकते हो। लेट्स से कोई एक प्रोटोनेट हो गया, जैसे ही वो प्रोटोनेट हुआ उसके ऊपर N3 माइनस ने नीचे से अटैक कर दिया, ठीक है, तो आपको टेक्निकली ये कंपाउंड मिलेगा। दिखने में ऐसा लगेगा कि OH रिप्लेस हो गया, ठीक है, N3 माइनस। हाँ सो वो विंडोज 11 का इशू हो सकता है, मेरे को भी वही लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। अभी इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं, टेक्निकली जो है ना, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, इस टाइप। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें क्या होगा, ये अपना जो अजाइड है, ठीक है, अजाइड आयन यहाँ से नाइट्रोजन को छोड़ के चला जाए। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये अभी इस टाइप के सेटअप में बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपस में रेजोनेंस करता रहता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो आपका ग्रुप है, जो आपका OH कहा गया, वही तो मैंने आपको बताया, OH निकल गया ऐसा दिखेगा। आप ये सोचो, अब ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैक करे या ये OH यहाँ पे अटैक करे, एक ही बात है, ठीक है। बट वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल हट गए। ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अभी मैकेनिज्म है क्या यहाँ पे? हाँ, अभी जैसे ही ये वाटर हट गया, अजाइड ने उसके ऊपर अटैक किया। ये नाइट्रोजन के पास H प्लस है, एज पर दिस रिएक्शन।
सॉरी सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। HN3 ब्रेक नहीं होगा, HN3 ही पूरा का पूरा अटैक करेगा। करेक्ट, तभी वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, और आपके पास यहाँ पे एक H रहेगा। दिस इज द सेटअप। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाना चाहता है। ठीक है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाना चाहता है, तो फिर उसके बाद इस नाइट्रोजन पे आपको प्लस चार्ज मिलेगा। तो सिंस उस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट होते हुए दिखेगा। नाउ दिस इज द रीअरेंजमेंट जो इवन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक वाला जो एक रिएक्शन था, जो अपग्रेडेशन हुआ था, उसमें भी उसी टाइप से आर ग्रुप शिफ्ट होके जाता है। इसलिए जो स्टार वाला कार्बन था उसके ऊपर आर जुड़ गया था। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, तो आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा RN NH C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन पे होगा प्लस। बाजू में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर भी उसको डोनेट करेगा। ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं आप, इन बिटवीन द होल प्रोसेस ये चीज बनेगा। ठीक है। और ये मोमेंटरीली स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन का, तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा। अब इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O के ऊपर। हेत बोल रहे जब भी O पे प्लस आता है वैसा, हाँ कह सकते हो। O पे प्लस वाला एक्सट्रीम केस था ना, वो कार्बोक्स पर एसिटिक एसिड के केस में था। ठीक है, इसमें हाइड्रोजोइक एसिड का केस है, कुछ सिमिलर सा ही है, बट आपका अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होके आ रहा है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऊपर। अब ये वाटर ने अटैक किया, उसके बाद का स्टेप तो बहुत सिंपल है। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, OH- कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर अटैक हो जाएगा, आपको मिलेगा RNH2 + CO2 + H2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, this reaction is basically converting a carboxylic acid into amine। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, और ये है आपका रिएक्टेंट आ गया, ये RCOH, ये है आपका रिएक्टेंट। तो दिस इज श्मिट रिएक्शन। अपने आप में बहुत ही हाँ, पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन फर्स्ट नाइट्रोजन अटैच विथ हाइड्रोजन, इट वाज इनिशियली नेगेटिव। फर्स्ट नाइट्रोजन वाज इनिशियली नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कह सकते हो कि उसके ऊपर लोन पेयर ज्यादा है। बट ऐसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन। ठीक है, बीच वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक साइड पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला मैकेनिज्म का पार्ट देखो, ये जो चीज फॉर्म हो रही है ना बीच में, RNH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस चीज को बोलते हैं प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट। NCO को आइसोसाइनेट बोलते हैं। इसमें N के ऊपर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि इट इज प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और उसके बाद के स्टेप में इसके ऊपर वाटर अटैक होते जाता है। ये ज्यादा अच्छे से सुंदर दिखा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कॉपी करके अपने इसमें डाल तो दे ही देता हूँ। मैंने मैकेनिज्म ज्यादा सुंदर तरीके से नहीं दिखा पाया, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ रही है, और ये फिर से स्लो हो गया, दर्द हो गया मेरे को। एक मिनट रुको।
ये सब लोग इसको कॉपी करो। नहीं, टेम्पररी फाइल से नहीं होगा यश। प्रॉब्लम ये है ना कि वन नोट थोड़ा हेवी होता है जिसपे मैं लिख रहा हूँ ना। अगर वो पेज ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए मैं एक पेज, एक सेशन में एक ही पेज लिखता हूँ। ये पिछले सेशन का पेज है तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है। नवा पीसी है। अच्छा ऑप्शन है अजिंक्य। अब एक्सप्लोर करता हूँ थोड़े टाइम में। चलो ये यहाँ तक क्लियर है। नहीं, विंडोज 11 का इशू तो है। विंडोज 11 मैंने अभी, पता है, रिसेंटली मेरा फोन अपडेट किया और ये पीसी अपडेट किया, दोनों एक साथ अपडेट किया। मेरा फोन अपडेट हुआ, पता नहीं वन प्लस का क्या अपडेट आया, उसके बाद से मैं पबजी खेल नहीं पा रहा हूँ। तो यार छोड़ो। डाउट है, अजिंक्य को डाउट है, वो एच प्लस कैसे निकला लास्ट स्टेप में। एच प्लस कैसे निकला लास्ट स्टेप में, कौन से स्टेप में एच प्लस निकला। जूम आउट करूँ। हाँ ये हो सकता है ना। वन नोट फॉर विंडोज 10, विंडोज 11 पे चला रहा हूँ। फोर्थ से फिफ्थ, फोर्थ से फिफ्थ में एच प्लस कैसे निकला। अरे वो तो एच प्लस निकालने के लिए इतना टेंशन मत ले यार, कहीं ना कहीं तूने ऊपर एच प्लस यूज किया है ना। वो एच प्लस तूने नीचे निकाल दिया, ऐसा सोच। ठीक है, वो एच प्लस इज जस्ट कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। ठीक है, ये जो OH का एच प्लस गया है, आप ये समझो थोड़ा सा इसको, ऐसा समझो, एक एक ही कंपाउंड में जब आपके पास कार्बोक्सिलिक और अमीन दोनों हो, ठीक है, तो कभी भी मतलब एक ज्विटरआयन करके एक चीज होती है, आपने पढ़ा है ये। एक ही कंपाउंड में जब COOH मतलब एसिड ग्रुप और NH2 विच इज अ बेस ग्रुप दोनों हो, तो ज्विटरआयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, होता ये है कि COOH अपना एसिडिक हाइड्रोजन लूज कर लेता है, और जो बेस होता है वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज काइंड ऑफ अ ज्विटरआयन, दिस इज लाइक द स्मॉलेस्ट ज्विटरआयन। ठीक है, तो बस, तो H प्लस को लेके इतना टेंशन मत लो यार, H प्लस कोई भी निकाल देगा। ठीक है, बिस्मथ नाइफ, यू मेक बिस्मथ लैपटॉप। मैं बिस्मथ का लैपटॉप नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक काम करने वाला हूँ, जो लैपटॉप के अंदर जो वो होता है ना अपना प्रोसेसर, वो प्रोसेसर को मैं पूरा ब्रेक डाउन करके उसके अंदर के सारे एलिमेंट अलग करना चाहता हूँ। और जूम आउट करूँ कोमल, तुमको ऊपर वाला देखना है क्या। ये देखो, हॉफमैन रीअरेंजमेंट कब होगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड करेंगे अभी अपन। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट फिर वो एडवांस वाले सेशन में। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लो। सिलिकॉन होता है, अरे बहुत कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि सेफ नहीं है वो। प्रोसेसर नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा क्रिश पटेल, पुराना एक प्रोसेसर है, मैंने संभाल के रखा है। करेक्ट, उसमें गोल्ड भी होता है, हेवी मेटल भी होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच लो, अब उसमें अगर मुझे, बस वही है, अपने पास कुछ है नहीं जिससे अपन उनको सेपरेट कर सके। यहाँ तक हो गया, श्मिट रिएक्शन डन है, कार्बोक्सिलिक का सब डन ही है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक में और कुछ ऐसा तो नहीं बचा है, बाकी अभी और रिएक्शन आएंगे तब अपन देखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अमीन्स नाउ। अब अमीन्स में अमाइड्स, अमाइड्स वाला पार्ट पूरा मैं अमीन्स में कवर करूंगा। ठीक है, 2 to 3 एक्सप्लेन करूँ क्या। 2 से 3 का एक्सप्लेनेशन देखो, 2 से 3 एक बार आप लोगों के लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ।
अब इसको ऐसे देखो, प्रोसेसर अनबॉक्सिंग। अब ये सोचिए नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है तो छोड़ के चला जाएगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अब नाइट्रोजन अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है, मतलब पूरा N2 मॉलिक्यूल अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये ऊपर वाले नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उस पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये अल्काइल ग्रुप शिफ्ट मारेगा। समझ में आया क्या? 2 से 3। यस प्रणव, प्रिपरेशन ऑफ अमीन आप कह सकते हो। श्मिट रिएक्शन। चलो, कितना जैसे मैंने प्रोसेसर का चीरफाड़ करूंगा बोला तो सब एक्साइटेड हो गए। आ हा, तोड़ दो फोड़ दो आग लगा दो, है सोना निकलेगा। भाई उतना ही सोना निकलेगा जितने का प्रोसेसर होगा, है। हाउ डबल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन सी एंड एन। तो सी और एन का बॉन्ड, चलो ये स्टेप समझा अभी तक यहाँ पे शिफ्ट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, ये नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट क्या बना। अब आपके पास प्रोडक्ट बना सी डबल बॉन्ड हो ऐसा कैसा है, ठीक है। आर उसको छोड़ के गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है। ये अटका हुआ है एन से, ये लगा हुआ है एन से जो कि एच से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आ गया आर। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और बाजू के कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन बोलेगा ऐसा कैसा। बस समझ में आया कि नाइट्रोजन पे प्लस कहाँ से आया, सी डबल बॉन्ड एन कहाँ से आया। अगर ये प्रोटोनेटेड ना होता तो ये एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो आइसोसाइनेट होता, NCO, ठीक है। ओम कौन सा प्रोसेसर है वो मैं देख के बताता हूँ, अपन तोड़ने के पहले वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो डन, आगे बढ़े। तो दिस इज स्मिट रिएक्शन कह सकते हो आप, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन का एक रिएक्शन है ना। 1 डिग्री अमीन यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हो। तो अब अपन एक काम करते हैं, अमीन्स की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक को यहीं पे क्या कहते हैं, वो देते हैं विश्राम, ठीक है। क्योंकि अभी अमीन में अमाइड वाला पढ़ेंगे तो वो भी कार्बोक्सिलिक ही है। तो टेक्निकली स्पीकिंग कार्बोक्सिलिक के एंड में पहले मैंने अमाइड पढ़ाना चाहिए था और फिर मैंने अमीन इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन वन एंड द सेम थिंग है, तो मैं बोला पहले अमीन्स आए फिर अमाइड के बारे में बात तो करना ही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ओके, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? सब आ गए? चलो, नाडा रिकॉर्डिंग की उससे प्लेलिस्ट में यहाँ से नया रिकॉर्डिंग करूँ, मतलब पुराना रिकॉर्डिंग क्या करूँ? अशोक बोलता है अभी आप हैंड रेस करने को नहीं बोलते। अच्छा, नहीं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा फिर वापस चालू होनी चाहिए।